बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। और जोश जगा दे में आज का दिन पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के नुक्ते निगाह से बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आज न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में। और न्यूजीलैंड अगर ये मैच जीतता है तो उसके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। श्रीलंका के लिए तो इस मैच की इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि श्रीलंका की टीम इस टूर्नामेंट में सिर्फ 2 ही मैच जीती है। लेकिन फिर इसके बाद जो अगला मैच है अफ़गानिस्तान, और जो अफ़गानिस्तान की टीम अगला मैच साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलेगी, और फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो मैच है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हफ्ते के दिन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो डिसाइड करेगा कि इन 3 टीमों में से पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम सेमीफाइनल खेलती है। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे। आज बारिश की पेशगोई की गई है बेंगलोर में, लेकिन अब से कुछ देर पहले तक जो हम देख रहे थे मौसम की सूरत हाल कि मौसम खासा बेहतर है, लेकिन अब जब बीच में दोपहर को बारिश शुरू होगी तो क्या DLS फार्मूला जो है वो अमल में आएगा या नहीं आएगा, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जबकि हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर आमिर सुहेल ने। हम इन दोनों से बात करेंगे और इस मैच के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से, और ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड श्रीलंका के मैच के हवाले से हम बात करेंगे। और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हम आमिर सुहेल से। अस्सलाम वालेकुम आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, ये बताइए आज कैसे देखते हैं आप श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड? देखिए, मैच तो कोई नहीं, अगर दोनों टीमों की फॉर्म देखें, हाँ बिल्कुल, अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें कि पिछले 4 मैचेस हारे हुए हैं, लेकिन अब उनके जो की प्लेयर्स हैं लूकी फर्गुसन वो भी अवेलेबल होंगे, और उसके साथ साथ कार्ल जेमिसन को खिलाने का सोच रहे हैं, तो उससे इनकी जो साइड का बैलेंस है वो कुछ बेहतर होगा। श्रीलंकन टीम को बहुत ज़्यादा इशू हैं, उनकी भी ख्वाहिश होगी कि इस मैच में अच्छा करें और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किसी तरह क्वालिफाई करें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले बारिश का जिक्र किया, अगर बारिश होती है तो मेरा ख्याल है कि एकदम से श्रीलंका जो है वो बिलीव करना शुरू कर देगा कि हाँ यार, हमारा तो चांस है, अगर थोड़े ओवर हुए तो हम थोड़ा सा ट्राई करके न्यूजीलैंड जैसी टीम को हम हरा सकते हैं। ठीक है समी, इसी मैदान पर 400 रन न्यूजीलैंड ने स्कोर किए थे पाकिस्तान के खिलाफ। अब न्यूजीलैंड जो है वो तो खैर डकवर्थ लुइस फार्मूला आ गया, बारिश की वजह से न्यूजीलैंड वो मैच हार गया। न्यूजीलैंड के लिए डू और डाई सिचुएशन है। जिस अंदाज से उसने आगाज़ किया, पहले ही मैच में वर्ल्ड चैम्पियन टीम को हराया अहमदाबाद में 5 अक्टूबर को, और फिर उसके बाद 4 मैचेस ऑन अ ट्रॉट कीवी टीम हार चुकी है। 4 मैचेस जीती और उसके बाद 4 मैच हारी। तो आप कैसे देखते हैं? न्यूजीलैंड पे प्रेशर तो बहुत होगा कि किसी भी तरीके से ये मैच जीते ताकि सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात को रोशन कर लें। जी हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट मैच है, और जिस तरह आपने बताया कि 4 मैच जीत के फिर 4 मैच हारे हुए, तो कहीं ना कहीं एकदम परफॉर्मेंस डाउन हुई। फिर अगर आप ओवरऑल टीम का देखें तो फिटनेस मसाइल से 2-4 हुई न्यूजीलैंड, और फिर जिस तरह लास्ट मैच में फ़खर जमान ने बारी की है, 400 रन एक बहुत बड़ा टोटल होता है, लेकिन फ़खर जमान अकेले ने जिस तरह बारी की और मैच इनसे दूर ले गया, तो आज भी इनके जहन में होगा कि कहीं ना कहीं अगर बारिश होती है, डकवर्थ लुइस अगर आता है अमल में, तो इन लोगों को सोचना पड़ेगा। और इसीलिए इन्होंने आज कोशिश की है कि फास्ट बॉलर शायद इंक्लूड करें, अपनी बॉलिंग लाइन में जो उनकी खामियां नजर आई हैं वो पूरी करें। आमिर, कैसे देखते हैं पिछले मैच में जो पाकिस्तान के खिलाफ था, न्यूजीलैंड की बॉलिंग ने बहुत डिसअपॉइंट किया। उनकी बॉलिंग, उनकी वीक लिंक नजर आई। जिस तरीके से फ़खर जमान, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, जिस तरीके से फ़खर जमान बैटिंग कर रहे थे, आप देखते हैं कि अगर लूकी फर्गसन आते हैं और काइल जेमिसन आते हैं और टीम साउदी भी मौजूद है, मिचेल सेंटनर भी मौजूद है, आज उनकी बॉलिंग निस्बतन बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मैच। बिल्कुल बेहतर होगी, और ये अपनी पूरी जान लड़ाएंगे। और मैं ये समझता हूं कि पिछले मैच में जो इन्होंने सीखा कि इनके स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा फ्लाइट करने की कोशिश की, और मैं ये समझता हूं कि पिछले मैच में जहां पे इन्होंने गलती की कि जब फ़खर जमान की लग रही थी तो ये विकेट बाय करने की कोशिश कर रहे थे। विकेट बाय आप तब कोशिश करते हैं कि बैट्समैन जो है वो हिट ही नहीं मार रहा, तो आप उसको फ्लाइटें करते हैं कि ये इसका जो है वो फोकस टूटे, ये बड़ी हिट मारने जाए और इसकी विकेट ले ले। लेकिन जब एक बैट्समैन की लग रही हैं
और उसकी विकेट बाय करने के चक्कर में इन्होंने जो है वो काफी ज्यादा रन दे दिए और फखर बहुत ही आला खेल रहे थे और उस वक्त ये वाली स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल गलत थी। मैं समझता हूं कि आज अगर बारिश का चांस है तो न्यूजीलैंड जो है वो पहले बैटिंग की बजाय बॉलिंग जो है वो करना पसंद करेगी और वो समझेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान 400 लगाने के बावजूद भी डकवर्थ एंड लुइस पे जीत गया, तो वो भी यही कोशिश करेंगे कि पहले बॉलिंग करके जो भी टारगेट आए उसको अचीव करने की कोशिश करें। सही समी, आज के मैच में आप श्रीलंका का तो कुछ स्टेक पे नहीं है। श्रीलंका की टीम ऑलमोस्ट दे आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, लेकिन उन्होंने भी 2 मैचेस जीते हुए। अब सारा प्रेशर जो है न्यूजीलैंड पर है आज के मैच में कि न्यूजीलैंड मैच जीते, अच्छे मार्जिन से मैच जीते और फिर उस रेस में शामिल हो कि 3 टीमों में से कोई एक टीम चौथे नंबर पर आएगी। तो आप समझते हैं कि प्रेशर किस पे होगा? श्रीलंका तो रिलैक्स होगी, न्यूजीलैंड पे होगा सारा प्रेशर। मेरे ख्याल में देखिए श्रीलंका भी थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि जिस तरह से पूरा वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस रही है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन के लिए भी इन्हें 2 पॉइंट चाहिए। अगर नहीं भी जीतते तो कहीं ना कहीं रन रेट बेहतर करना है, तो श्रीलंका के लिए भी इजी मैच नहीं है, वो भी चाहेंगे ये मैच जीतें ताकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करें डायरेक्टली। तो मेरा ख्याल में कि दोनों टीमें स्टेक पे है बहुत कुछ और दोनों टीमें जान लगाएंगी ताकि मैच जीतें। आमिर, अगर आप देखें तो श्रीलंका जो अपना आखिरी मैच नई दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में हारा बांग्लादेश के खिलाफ, और फिर श्रीलंकन क्रिकेट में क्रिकेट बोर्ड को भी जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया, सैक कर दिया गया, अंदर भी वहाँ बड़ी खिचड़ी पक रही है। और अब यहाँ पर ये टीम आप समझते हैं इनका आखिरी मैच है, इनकी ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से एक अच्छे नोट पर ख़त्म करें जाके ताकि जब वतन वापस जाए तो फिर कुछ ज़रा इज्जत और वक़ार के साथ जाएं। देखिए अचीवमेंट यही होगी इनकी कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करें और दूसरा ये कि इनको दोबारा से क्वालिफाइंग राउंड ना खेलना पड़े, जो इन्होंने इस दफ़ा जिम्बाब्वे में खेल के अच्छा खेल के ये क्वालिफाई करके आए और इनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इनके जो 1-2 की प्लेयर्स जो हैं अनअवेलेबल हुए बिकॉज ऑफ फिटनेस, उससे बहुत बड़ा इनके कॉन्फिडेंस और जो इनका कॉम्बिनेशन है उसको डेंट पड़ा। तो आई थिंक वो कुछ ना कुछ तो करना इस स्पेशल करना चाहेंगे इस मैच में। लेकिन जो आपने बात की क्रिकेट बोर्ड की, देखिए क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स जब ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, अगर प्लेयर जो है समझता कि क्रिकेट बोर्ड जो है हमारे लिए बिल्कुल खड़ा हुआ है तो वो अपनी जान भी लगाते हैं, लेकिन जहां पे कम्युनिकेशन का गैप होगा वहां पे सारे मसले आने शुरू होते हैं। और ये प्लेयर्स को और जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं उनको इस चीज में प्राइड लेनी चाहिए कि हमने कोऑर्डिनेशन करनी है और एक दूसरे को बैक करना है और एक दूसरे के लिए कंफर्ट जोन क्रिएट करना है। लेकिन तनकीद तो ये हो रही है ना कि माहिला जयवर्धने जैसा बैट्समैन जो कि 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट टीम का रुकन था वो है, और उससे वहाँ पर मुंबई में जो है श्रीलंका ने पहले बैटिंग करा दी भारत को और फिर 55 रन पर ऑल आउट हो गया। तो क्रिटिसिज्म तो हो रहा है ना, ब्रेन तो उनके साथ मौजूद है जो दुनिया के चंद बेहतरीन बैट्समैनों में से एक था। गलतियां तो हो रही हैं श्रीलंका की जानिब। देखिए गलतियां इकबाल भाई तब होनी शुरू होती हैं जब बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ये हो कि नहीं कहीं ना कहीं झोल है, और वो जो झोल है वो आपसे गलत फैसले करवाता है। जब आप बड़े कॉन्फिडेंट एज ए यूनिट होते हो तो आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आप जो यूजुअल चीज़ हैं उनके साथ ही आगे चले चलते हैं। जब आप ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं इसका मतलब यह है कि आप अंडर प्रेशर हैं और आपके कॉम्बिनेशन या आपके प्लेयरों की फॉर्म में कोई झोल है जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सो यही आपको नजर आया, चूंकि कॉम्बिनेशन नहीं था, परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं थी, बॉलिंग बिल्कुल काम नहीं कर रही थी सिवाय एक बॉलर के। सो ऑब्वियसली ज्यादा थिंकिंग जब करेंगे तो फिर आप कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अच्छा अगर इस तरह नहीं करते तो इस तरह कर लेते हैं, तो उससे जो है वो काम खराब होता है। अब जो महिला जयवर्धने ने सोचा था कि हम पहले बैटिंग करवाते हैं, वो समझ रहे थे कि हमारा स्ट्रॉन्गर सूट जो है वो बैटिंग है, लेकिन जब उनकी बॉलिंग ने इतने ज्यादा रन्स करवा दिए तो बैट्समैन भी आके क्रम्बल हो गए। और फिर जब आपने एशिया कप के फाइनल में इसी बॉलिंग के खिलाफ आप 50 पे आउट हुए थे तो आपको इस तरह का चांस लेते हुए 2 दफा सोचना चाहिए था, लेकिन जब प्रेशर होता है वो आपसे गलतियां करवाता है। अच्छा समी, अगर आप देखें ये जो चार्ट है कि श्रीलंका वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका जो 102 रन से जीता दिल्ली में श्रीलंका के खिलाफ, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था, 428 रन
स्कोर किए थे साउथ अफ्रीका ने और श्रीलंका ने 326 रन बनाए। इसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान 6 विकेटों से जीता, वहाँ पर भी 343 रन करने के बाद जो है वो श्रीलंका की टीम मैच हार गई। फिर ऑस्ट्रेलिया 5 विकेटों से जीता, नीदरलैंड जो है उसने श्रीलंका को हराया 5 विकेटों से, 8 विकेटों से इंग्लैंड ने हराया, 7 विकेटों से अफगानिस्तान ने, और भारत ने तो इंतहा कर दी 302 रन से। तो आप समझते हैं कि इस परफॉर्मेंस को देखते हुए श्रीलंकन क्रिकेट टीम में, टीम कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर नज़र आ रही है कि इस तरीके से हारना, चले फाइट करके हारे हैं तो समझ में आता है, इतने बड़े बड़े मार्जिन से हारना और स्कोर इतना करके 343 करके हार गए, 326 किया हार गए, फिर उसके बाद जो आखिरी मैच भारत के खिलाफ 55 पे ऑल आउट हो गए। देखते हैं कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, कॉम्बिनेशन सही नहीं बन पाया श्रीलंका का। हाँ बिल्कुल। जब से उनके मेन प्लेयर इंजर्ड हुए हैं सरंगा, तो मेरे ख्याल में उनकी पूरी बॉलिंग लाइन डिस्टर्ब हुई है और अभी तक सही कॉम्बिनेशन अगर आप देखें सब मैचों में डिफरेंट बॉलर इन्होंने ट्राई आउट किए हैं लेकिन कॉम्बिनेशन इससे बन नहीं पाया। आप देखें जब भी इन्होंने लंबे स्कोर भी किए लेकिन वो चेस करा दी, तो कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड है कि हमारी बॉलिंग नहीं डिलीवर कर रही, इसलिए वो जो आपने कहा कि पिछले मैच में डिसीजन है तो वो बॉलिंग की वजह से है कि बॉलिंग इनकी नहीं चल पाई। आप देखें बैटिंग भी हो रही है तो पैचेज में हो रही है, अभी तक एज अ टीम पूरा जो कहते हैं ना परफेक्ट गेम, वो अभी तक श्रीलंका ने नहीं खेला और होपफुली आज अगर अच्छा खेलते हैं और आज ये सारी चीज़ें अच्छी बॉलिंग करते हैं और बैटिंग करते हैं तो जीतने के चांसेस हो जाएंगे उनके। आमिर, आप हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बेंगलोर चिन्नास्वामी स्टेडियम जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ा स्कोर बनाया, फिर न्यूजीलैंड ने बड़ा स्कोर बनाया, तो आप देख रहे हैं कि हाई स्कोरिंग मैच होगा अगर बारिश आड़े नहीं आती तो? देखिए जो वेन्यू की रेपुटेशन है वो हाई स्कोरिंग मैच है और दूसरा ये है कि यहाँ पे आउटफील्ड बहुत तेज़ है, लेकिन अब ये देखना कि बारिश की वजह से कितना इफेक्ट हुआ हुआ ग्राउंड के ऊपर, पिच कंडीशन के ऊपर। ग्राउंड शायद थोड़ा सा स्लो हो अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश हुई भी है, तो डेफिनेटली कंडीशंस तो इनकी थोड़ी बहुत जो है वो फेवर करेंगी बॉलर्स को। लेकिन जब आप श्रीलंका की बात करते हैं इकबाल भाई, आप देखें कि इन्होंने बॉलिंग जो कॉम्बिनेशन है वो कितने चेंज किए। अब लहरू कुमारा 3 विकेटें लेके मैन ऑफ द मेरा ख्याल मैच हुए थे, बाहर हो गया और उनको बाहर बिठाया तो वो थोड़ा सा वही मैं कह रहा हूं, जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तो आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं और ओवर थिंकिंग जो है वो आपसे गलतियां कराती है। एक बंदा जो अच्छी पेस पे बॉल कर रहा है और उसने 3 आउट किए, पहले मैच खिलाया उसको मार पड़ी, दूसरे मैच में आके वो आउट करता है और वो ड्रॉप हो जाता है। अब ये नहीं पता कि वो अनफिट है, लेकिन मुझे लगता है उनको ड्रॉप किया। सो आपने चमीरा के लिए उनको बाहर बिठा दिया, हालांकि चमीरा से आउट भी नहीं हो रहे और रन्स लीक कर रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको बॉलिंग लाइनअप में चांस लेना है कि कोई बॉलर आपको विकेट लेके दे। जब आपके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो आउट कर रहे हैं तो आपको ढूंढना है, कोई जरूरी नहीं है कि आपने टिक्शाना से ही बॉल कराना है। टिक्शाना जो है वो नहीं आउट करे, उनका इफेक्ट नहीं आ रहा, तो यू हैव टू लुक समवेयर एल्स, लेकिन वो अभी तक आपने देखा नहीं है इस टूर्नामेंट में। अच्छा, एक और चीज़ आमिर के श्रीलंकन बैट्समैनों ने पैचेस में बैटिंग की है। अब असलांका ने गुज़िश्ता मैच में बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाई, एक मैच में मैथ्यूज ने कुछ रन्स किए, कुसाल मैंडीज मुकम्मल तौर से नाकाम रहे, सदीरा समारा विक्रमा वो रन स्कोर कर रहे हैं। तो श्रीलंका की बैटिंग भी तो उस तरह की नहीं हो रही ना कि जिस तरह की तवक्को की जा रही थी। इससे आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल जी, आप देखें पहले 2 मैचेस में आपको लगा कि इनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है और फिर उन्होंने कैप्टनसी का बोझ दे दिया, जो सबसे ज्यादा फॉर्म में बैट्समैन था और बॉलर्स के ऊपर अटैक कर रहा था, आपने कप्तान बना के उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया। अब वो बेसिकली कंफ्यूज्ड है कि वो क्या अपनी नेचुरल गेम खेले, लेकिन वो साथ में ये भी सोचते हैं यार मैं कप्तान हूं, अगर गलत शॉट मारते हुए आउट हो गया तो क्रिटिसिज्म होगा, वो कहेंगे ही इज नॉट द कैप्टन मटेरियल। तो कहीं ना कहीं जो है ये वाली गलती भी इनको जो है वो हॉन्ट कर रही है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है श्रीलंका का वो ये कि पार्टनरशिप्स नहीं लग पा रही। पार्टनरशिप्स लगाएंगे, इस पर आमिर हम तफसीली बात करेंगे, कता कलामी की माजरत, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मोहम्मद समी और स्टूडियोज में आमिर सुहेल मौजूद है। ब्रेक के बाद इन दोनों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन।